बचपन में कार्टून्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उन कार्टून्स के पीछे भी कोई मिस्ट्री छुपी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज अबाउट सम ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फेमस कार्टून्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। और हाँ, अभी तक आपने वो सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दीजिए, वरना एनीवेयर डोर से आपके घर पे आके वो सब्सक्राइब का बटन में दबा के जाऊँगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुम अपने फेवरेट कार्टून शोज को उस नजर से नहीं देख पाओगे जैसे बचपन में देखते हैं। हमारे फेवरेट कार्टून्स के पीछे कुछ, अगर तुम्हें पता है कि शू लेस के आगे वाले पार्ट को एगलेट कहते हैं तो भाई हमने तो सिर्फ ऑमलेट सुना है, ये एगलेट क्या चीज़ है? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। इस शो का प्रेमिस था दो भाई, फिनियस एंड फर्ब, जो स्टेप ब्रदर्स थे, और उनकी बहन। ये दोनों भाई समर, अरे हाँ ये तो याद है मेरे को, वो मैड एंगल्स जैसी मुंह वाली वेकेशन में बहुत कुछ ना इरिटेट कुछ करती थी। बढ़िया करामाती सा, माइंड ब्लोइंग सा करते थे। और जैसे ही उनकी बहन चाहती थी कि उनकी मम्मी उनको देखे कि ये क्या शैतानियां कर रहे हैं, वो मैजिकली डिसअपीयर हो जाता। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता? जब भी कैंडिस अपनी मम्मी को दिखाने जाती थी कि फिनियस एंड फर्ब क्या हुड़दंग मचा रहे हैं, तो वो हमेशा उनकी मम्मी के आने से पहले ही क्यों गायब होता था? फिनियस एंड फर्ब के ये पीछे भी जो एक सोचने वाली बात है। जैसे मेरा माइंड ब्लो कर दिया था, वो ये कहता था कि वो इसलिए गायब हो जाते थे बिकॉज वो कभी हुए ही नहीं थे। वो छोरी एक्सप्लेन करती है कि पूरा शो तुम फिनियस एंड फर्ब के नहीं बल्कि कैंडिस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। कहा जाता है ऐसा इसलिए होता था कि कैंडिस पूरी तरह से दिमागी हालत में ठीक नहीं थी। उसके साथ एक, हाँ भाई लग तो रहा था ये, जिस तरह से बिहेव कर रही थी ये तो ऐसा लग रहा था कि मेंटल हॉस्पिटल से उठ के आ गई ये। भाई तो था जो फिनियस नाम का था, पर अपनी शक्ल के चक्कर में, वियर्ड शेप के चक्कर में वो स्कूल में बहुत बुली होता था। एंड एक टाइम पे वो इतना बुली हुआ कि वो जिंदा ही नहीं बचा। एंड कैंडिस उस रियलिटी से कभी कोप नहीं करता। उसका दूसरा भाई है तो एक फर, बट रियलिटी में वो एक्चुअली बात नहीं करता है, एंड हो सकता है चल फिर भी ना पाता। एंड इसीलिए शो में भी तुम नोटिस करो कि वो ज्यादा बोलता नहीं है। एंड इसीलिए उस रियलिटी से कोप करने के लिए कैंडिस ने बनाई एक दुनिया जहाँ पर उसके दोनों भाई खुश रहते हैं, हर रोज नए एडवेंचर पे जाते हैं। एंड इसीलिए her mother can never see the contraptions the brothers create because वो कभी exist ही नहीं करते थे। इस थ्योरी में ये भी कहा जाता, भाई मुझे भी सच लग रहा है अभी, क्योंकि देखा जाए तो सारे कार्टून्स कुछ ना कुछ थियोरी या रियलिटी पे बेस्ड होते हैं। सारे नहीं मतलब, पर कुछ कार्टून्स रियलिटी पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि शिनचैन, या कुछ चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। तो ये हो सकता है। और बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं कार्टून्स की, वो कुछ ना कुछ ऐसे एनेक्डोट्स या कुछ ना कुछ ऐसे मिस्ट्री डालते रहते हैं जिसकी वजह से मज़ा आता है कार्टून देखने में, और वो सच भी हो सकती है। तो मैं इस थ्योरी को मैं पूरी तरह से ऐसा सच नहीं बोलूँगा, पर झूठ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है भाई, क्योंकि बिलीवेबल लग रहा है। जाता है कि डॉक्टर डोफिन्चमर्ट्ज कैंडिस के थेरेपिस्ट है, एंड इसीलिए कैंडिस उनको मैनिफेस्ट करती है एज अ विलेन इन द एंटायर स्टोरी। और ये जो भी है, जो इसका नाम क्या बताया, दो फिश मट्स या जो भी है, बट इसको थेरेपी की ज़रूरत है। अब बात करते हैं स्पंज बॉब स्क्वेयरपैंट्स की। स्पंज बॉब तो सबको याद है। अबे यार ये भी अच्छा था शो, वैसे तो बहुत, ये भी थोड़ा वियर्ड ही था मुझे लगता था। क्या मालूम बाकी लोगों को लगता हो या ना, मुझे तो लगता था थोड़ा कुछ तो गड़बड़ है इस शो में। समुंदर के अंदर पाइनएप्पल का घर, जो कहानी है एक स्पंज के बारे में जो एक बिकिनी बॉटल नाम के शहर में रहता है। एनीवे, स्पंज बॉब बिकिनी बॉटल में, देखो नाम भी बहुत वियर्ड है। ये क्या नाम है शहर का? बिकिनी बॉटम्स रहता था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था पैट्रिक करके, जो एक स्टारफिश था, और उसका नेबर एक ग्रम्पी सा स्क्विड था, स्क्विडवर्ड नाम का। बट इस कहानी और इस थ्योरी के पीछे स्पंजबॉब जहाँ काम करता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। स्पंजबॉब एक शेफ था एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम था क्रस्टी क्रैब, एंड उसके मालिक थे मिस्टर क्रैब। ये रेस्टोरेंट रन करते थे मिस्टर क्रैब, जो दिखाए गए हैं शो में बहुत ही ग्रीडी और पैसे के पागल। ही इज ऑब्सेस्ड विद मेकिंग प्रॉफिट्स एंड वुड नॉट स्टॉप एट एनीथिंग इफ इट मेंट कि वो और पैसा कमा सकते हैं।
शो में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है प्लैंकटन, जो मिस्टर क्रैब का राइवल था एंड वो अपनी पूरी हाँ, हाँ। जिंदगी में बस एक चीज चाहता था, सीक्रेट क्रैबी पैटी, मिस्टर क्रैब्स की क्रैबी पैटी का फॉर्मूला जान। ये थ्योरी हाँ यार, ये तो मुझे भी जानना था, क्या फॉर्मूला है, मतलब क्या, मतलब पूरे सीरीज़ में मुझे पता नहीं, मैंने पूरी देखी है या नहीं, पर उसमें कहीं पर भी बाद में मेंशन नहीं किया गया कि वो फॉर्मूला क्या था। दैट वाज काइंड ऑफ सस। पढ़ने के बाद जो कहती है कि मिस्टर क्रैब्स इन्वॉल्व्ड हैं एक सिनिस्टर स्कीम जहाँ पे वो कैप्चर करते हैं ओशियन में अपने शहर के आसपास रहने वाले फेलो क्रैब्स को, और वो What? है सीक्रेट इंग्रेडिएंट उनकी क्रैबी पैटी का। उनके हजारों लाखों कस्टमर्स एंड स्पंजबॉब जो उनका खुद का शेफ है, दे आर ऑब्लिवियस बिहाइंड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वो बस ये कहते हैं कि क्रैबी पैटी का सीक्रेट फॉर्मूला इसको बहुत टेस्टी बना देता है, बट वो सीक्रेट क्या है वो किसी को नहीं पता। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, हाँ भाई, मेरी लग तो रहा थ्योरी है। के पीछे एक बहुत ही गजब बेइज्जती है। सब्सटेंशियल प्रूफ है कि पूरे बिकिनी बॉटम में सिर्फ 2 क्रैब्स हैं, मिस्टर क्रैब्स और उनकी माँ क्रैब्स। हाँ यार, मतलब मैंने भी देखे नहीं यार ज़्यादा, ये 2 ही थे, बाकी कोई क्रैब ही नहीं था इसमें। पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई इधर का ही दिखा रहे हैं, बाकी एरिया में तो दिखा नहीं रहे ना, तो ऐसा भी हो सकता है। ये वैसे भी थियरी है, क्या मालूम, पर इनफैक्ट हाँ मिस्टर यार, क्रैब्स कुछ तो लग रहा है की इनको। खुद एक क्रैब नहीं है बल्कि एक व्हेल है। क्या मानना है तुम्हारा? हाँ यार, अबे ये क्रिस्टी क्रैब जरा अजीब नहीं है भाई? एक तो बिकिनी बॉटम के सारे क्रैब्स खा गया, उसके बाद अगर क्रैब्स नहीं मिले तो वेल से काम चला लिया भाई ने। बट वॉज मिस्टर क्रिस्टी क्रैब्स इनटू कैनिबलिज्म? सोचने वाली बात है। जिन लोगों को कैनिबलिज्म के बारे में पता नहीं, मैं बता देता हूँ। कैनिबलिज्म में क्या होता है बेसिकली कि एक स्पीशीज़ के जो लोग हैं वो एक दूसरे को ही खा लेते हैं फूड के लिए। रेयर है पर होता है, अभी भी होता है। कि ये थोड़ा फार फेच्ड है कि मिस्टर क्रैब्स अपनी खुद की काइंड को मारेंगे ताकि वो अपना बिजनेस चला पाए, या फिर तुम भी मेरी तरफ भाई बिजनेस के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं यार। सोचते हो कि हो सकता है मिस्टर क्रैब ये सच में करते हो, बिकॉज उसका पैसों कैरेक्टर के लिए। मिस्टर क्रैब्स पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। नॉट टू फॉरगेट, Like I क्रिस्टी said. क्रैब की शेप उसी इंक्लोजर की तरह होती है जहाँ पे क्रैब्स को पकड़ के रखा जाता है। जस्ट लुक एट मिस्टर अच्छा, ये नहीं पता था। face when the food inspector comes in. Someone who is guilty would only behave like that. क्या सच है मिस्टर क्रैब्स? Accusations! This is fuck. भाई ये वाली तो सच में मेरी फट गई देख के यार, क्योंकि सेंस भी बना रही थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने यार 2 ही क्रैब देखे पूरे स्पॉन्ज बॉब में, उसके अलावा कोई क्रैब दिखाई नहीं मुझे। वो उसकी शायद वाइफ थी। और भाई सोचो यार, उसकी बेटी वेल कैसे हो सकती है? मिस्टर क्रैब इतना डर के आदमी था कि क्रैब्स तो सारे खा गए कैनिबलिज्म के चक्कर में, और कोई बचा नहीं, तो भाई वेल के साथ ही मौज कर दी भाई ने। भाई इसी के साथ हम भी ख़त्म करते हैं हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज़। और कुछ नहीं, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं।